नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध अपूर्ण रचनाएं, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। किसी कारणवश उनकी ये रचनाएं पूरी नहीं हो पाई, और जो अगर ये रचनाएं अधूरी रह गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रसिद्ध नहीं हुई। ये रचनाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई है और साहित्यकार भी प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं जिनके द्वारा ये रचनाएं लिखी गई। और यहाँ से जो है एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न जो है जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न अधूरी रचनाओं से संबंधित परीक्षा में हमेशा कई बार हमें देखने को मिले हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी साहित्य की जितनी भी अपूर्ण रचनाएं हैं उनको आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। भाई, पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई पूरा नहीं कर पाई, प्रसिद्ध रचना रही है। ये आप लोगों ने सबसे पहले हमने जो आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य में पढ़ाई है पृथ्वीराज रासो को, तो चंद बरदाई जी की ये रचना है, लेकिन इसे यह पूरा नहीं कर पाई। तो पृथ्वीराज रासो युद्ध पर जाते वक्त इसे अपने पुत्र जलहन हाथ में देकर चले गए। तो यानी कि जलहन हन है ये भाई, जलहन इनके पुत्र का नाम है। इन्होंने इसे पूरा किया। इसके बाद जो है जलहन ने इसे पूरा किया। इस जो बिंदु का जो हमें, इस तथ्य का हमें साक्ष्य इनकी रचनाओं में इसके द्वारा लिखा गया दोहे से भी हमें पता चलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा पौम चरियू। जो ये पौम चरियू है भाई, ये पौम चरियू जो रचना है ये स्वयंभू पूरा नहीं कर सके, यानी स्वयंभू जी द्वारा रचित पौम चरियू जो रचना है, जो कि राम काव्य पर आधारित रचना है, इसे यह पूरा नहीं कर सके। इसमें 83 संधियाँ और जो है 5 कांड है। तो यह रचना भी पूरी नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो किसने पूरा किया? इस रचना को भी इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। अगली जो रचना है अणुभाष्य। अणुभाष्य जो रचना है वो वल्लभाचार्य जी की है, जिसे वह पूरा नहीं कर सके। और ये इनकी जो अणुभाष्य रचना है वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित, इसे भी इनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है, पूर्ण उपन्यास है, उसका नाम है मंगलसूत्र, जो इसका समय है 1936। गोदान इनका जो है सबसे पूर्ण अंतिम उपन्यास माना जाता है। उसके बाद जो है गोदान भी 1936 में लिखा गया था भी। और गोदान के बाद जो है मंगलसूत्र की जब इसने शुरुआत की थी, तो ये भी इन्होंने मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिखा, लेकिन किसी जो है इनकी मृत्यु के कारण इसे यह पूरा नहीं कर पाई। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना है मालती। मालती भारतेंदु हरिश्चंद्र की अपूर्ण रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। भारतेंदु का एक अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। राधा कृष्ण दास मैंने आपको बता ही रखा है। राधा कृष्ण दास जी जो है भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, फूफा के बेटे थे, यानी कि फुफेरे भाई माने जाते हैं भारतेंदु के राधा कृष्ण दास जी। और इसकी जो भारतेंदु जी द्वारा रचित नाटक है सती प्रताप, इसे जो है राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। उसके बाद बात करें आगे। जयशंकर प्रसाद का पूर्ण उपन्यास ईरावती है। अपूर्ण भैया आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है? ईरावती। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद द्वारा अपूर्ण नाट्य कीर्ति की बात करें तो अग्निमित्र। इनकी जो रचना है नाट्य कीर्ति है वो अग्निमित्र जो है जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण रचना है। उसके बाद निराला का अपूर्ण उपन्यास है चमेली और इंदुलेखा। इसी प्रकार मोहन राकेश के अपूर्ण जो नाटक है वो है पैरों तले की ज़मीन, पूरा किया कमलेश्वर जी ने। उसके बाद जो है देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने उनके उपन्यास भूतनाथ को पूरा किया। देवकीनंदन जिन्होंने तिलिस्मी और अय्यारी संबंधी उपन्यास लिखे थे, उनके पुत्र का नाम है दुर्गा प्रसाद खत्री, जो कि इनका प्रसिद्ध उपन्यास हुआ है भूतनाथ, इसे इन्हें पूरा किया। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का
अपूर्ण उपन्यास माना जाता है रामरतन राय। तो इस प्रकार से हमने सभी अपूर्ण रचनाओं को देख लिया है। एक बार से आप लोग इनको फिर से रिवाइज कर सकते हो किस लेखक की कौन सी अपूर्ण रचना है। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की जो पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण रचना है चंद बरदाई जी द्वारा, पूरा किया जलहन ने। फिर है पौम चरिव जो रचना है वो है शंभू की, पूरा किया त्रिभुवन ने। इनके पुत्र अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी की अपूर्ण रचना है, पूरा किया इनके पुत्र विठलनाथ ने। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास माना जाता है मंगलसूत्र। मालती जो रचना है वो भारतेंदु जी द्वारा अपूर्ण है। उसके बाद जो है भारतेंदु का अधूरा नाटक माना जाता है सती प्रताप, जिसे पूरा किया राधा कृष्ण दास ने। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का पूर्ण उपन्यास है इरावती। जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण कीर्ति है अग्निमित्र। निराला का अपूर्ण उपन्यास है चमेली और इंदुलेखा। उसी प्रकार मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक है पैरों तले की जमीन, पूरा किया कमलेश्वर ने। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ को पूरा किया। और फणीश्वर नाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास माना जाता है रामरतन राय। इसी प्रकार से हमने जो है अपूर्ण रचनाओं से संबंधित तथ्य देख लिए हैं। इसके बाद हिंदी से मिलती जुलती रचनाएं हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आप रिवीजन के तौर पर करना चाहो तो हम एक बार से रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी की मिलती जुलती रचनाएं, कुछ रचनाएं मैंने इनमें और भी शामिल की है जो पहले क्लास में हम कर चुके हैं। उनके अलावा जो है और रचनाएं भी शामिल की हैं। अपूर्ण रचनाओं तथा हिंदी की मिलती जुलती रचनाओं से संबंधी कम से कम परीक्षा में आपको 3 से 5% आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग के यहाँ से 5% कम से कम पक्के हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। शीला झुनझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है, नई रचना है। शीला झुनझुनवाला कृत आत्मकथा किस विधा की रचना है? ये कुछ कही कुछ अनकही ये है आत्मकथा। और किसके द्वारा रचित है? शीला झुनझुनवाला कृत। एक सेकंड पे। उसके बाद अगली जो रचना है हमारी वो है कुसुम अंचल द्वारा कृत आत्मकथा जो कहा नहीं गया, यानी कुछ कही कुछ अनकही शीला झुनझुनवाला कृत आत्मकथा और कुछ कहा नहीं गया ये है कुसुम अंचल द्वारा रचित आत्मकथा। उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी जी का है। फिर है कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना मुक्तिबोध की है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन आलोचना राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। उसके बाद एक पत्नी के नोट्स जो ममता कालिया के, एक पति के नोट्स जो है महेंद्र भल्ला, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु, एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी। उसके बाद बात करें आगे, पीली छतरी वाली लड़की कहानी नाम है उदय प्रकाश की। पीली शाम कविता है शमशेर बहादुर सिंह की। पीली आंधी उपन्यास है प्रभा खेतान जी की। उसके बाद देख लेते हैं आगे, काव्यलोक रामदास मिश्र की रचना है। काव्य विवेक चिंतामणि की, काव्य प्रकाश भी चिंतामणि की, काव्य सरोज श्रीपति की। और काव्य निर्णय काफ़ी प्रसिद्ध रचना है भिखारी दास जी की। काव्य कलाधर जो है रघुनाथ की। काव्य विलास प्रताप शाही, काव्य विनोद भी प्रताप शाही। काव्य रासायन देव कवि की, शब्द रासायन भी देव कवि द्वारा रचित रचना है। फिर है काव्य सिद्धांत सुरति मिश्र जी का। आत्म नेपद निबंध है अज्ञे जी का। आत्मजयी खंड काव्य है कुंवर नारायण का। कविता के नए प्रतिमान नामक जो रचना है वो है नामवर सिंह की। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। शब्दानुशासन हेमचंद्र जी का। काव्य अनुशासन भी हेमचंद्र जी द्वारा रचित जो है एक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित। उसके बाद नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। और यही सच है मनु भंडारी की रचना है। यही सच यही है कविता जो है मोहनदास नेमिषाराय की है। शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का है। शकुंतला नाटक ये जो है
दूसरा जो शकुंतला नाटक है वो है लल्लू लाल का। शकुंतला नाटक नामक नेव कवि का है और रामविलास जी द्वारा रचित रास विलास जो रचना है वो देव कवि की है और रास विलास जो रचना है वो चिंतामणि की है। ये दोनों रचनाएं रास विलास नाम से देव कवि की भी है और चिंतामणि की भी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सुजान विलास सोमनाथ जी की रचना है। सुजान चरित्र सूदन कवि की है। सुजान रसखान जी की है और सुजान सागर घनानंद जी की है। सुजान हित प्रबंध घनानंद जी की रचना है। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ जी की रचना है। गंगा लहरी नामक जो रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी है। उसके बाद जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी का अनुवाद इन्होंने किया। उसके गंगा लहरी पद्माकर की अंतिम रचना है और गंगा अवतरण नामक जो रचना है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। फिर है छाया से संबंधित छाया कहानी अज्ञे जी की है। छाया एकांकी सुदर्शन जी की है। छाया कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर है ईदनम उपन्यास नामक जो है मैत्रेयी पुष्पा जी की का है। एक सेकंड। उसके बाद जो है ईदनम काव्य जो है भवानी प्रसाद का है। इत्तेलम जो है अज्ञे जी का है। बढ़ते हैं आगे। सिद्धांत पंचादायी नंददास जी की रचना है। सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद जी की है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर के रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं और जो है कमल के फूल जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। कागज़ के फूल जो है भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। जूही के फूल राम कुमार वर्मा जी की रचना है। गुलाब के फूल उषा प्रियमंदा की रचना है। और उसके बाद जो है नीम के फूल गिरिराज किशोर जी की है। खादी के फूल हरिवंश राय और बच्चन, इनकी दोनों की ये सहयोग से लिखी हुई रचना है, यानी दोनों की रचना है। ये दोनों ने लिखी है। सहयोगी रचना पूछी जाती है कि खादी के फूल किन दो साहित्यकारों ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत ने। उसके बाद है जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी जी की रचना है। दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया की रचना है। चिता के फूल जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। सेमल के फूल मार्कंडे जी की है। सुबह के फूल महीप सिंह। रक्त के फूल योगेश कुमार। खादी के गीत जो है सोहन लाल जी की है और खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन और पंत की। बढ़ते हैं आगे। अगली जो ये रचनाएं है ये काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं है। तीनों की तीनों परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की 1915 में लिखी गई रचना है। उसने नहीं कहा था सलेश मटियानी की और तुमने कहा था नागार्जुन जी द्वारा रचित। उसके बाद मैंने कब